अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज। वैसे तो ये आपके पीएमडीसी सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर डायरेक्ट कूलम्स लॉ से स्टार्ट किया गया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे टॉपिक्स बगैर इस टॉपिक को समझे हुए हो नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम इसको इतना करेंगे कि आपके अगले टॉपिक्स हों, बस हम इसकी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहली लाइन, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, ये है क्या? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक पेन है, ये पेन एटम्स से मिलकर बना है, मिलियंस ऑफ एटम्स मिले पेन बना दिया। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन पे क्या है? चार्ज। तो मतलब जो भी सब्सटेंस है वो तो एटम से बना है, मतलब हर सब्सटेंस के अंदर चार्ज जरूर होगा। फॉर दैट रीजन हम कहते हैं कि फंडामेंटल, बहुत जरूरी, किसी भी सब्सटेंस का फंडामेंटल हिस्सा है चार्ज। या फिर इसको आप ये बोल, एक तो ये हो गया, या फिर आप इसको ये कह सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक मतलब अपनी खुद की कुदरती प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैटर क्या है? सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अपनी खुद की प्रॉपर्टी में होगा, ये उसके अंदर चार्ज होगा। ये समझ आ गई? चार्ज हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब एक चीज, अगर एक बॉडी में कम से कम चार्ज रखना है तो कितना कर सकते हैं? कि उससे कम पॉसिबल ही नहीं है। वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्स। सर मिनिमम चार्ज इतना हो सकता है, चलो ठीक है, एमसीक्यूज हो जाएगा। कूलम क्या है? कूलम मेरे प्यारे शादे एसआई यूनिट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि इस पेन की लंबाई है 10। सेंस बन रही है? नहीं सर, क्या मतलब 10? मैं कहता हूं इस पेन की लंबाई है 10 सेंटीमीटर्स। ओके सही है, समझ आ गई सर, अब सेंस बन रही है, मतलब यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर्स बनते हैं। मैं बोलता हूं इस पर चार्ज है 10, समझ आई? कोई सेंस बनी? नहीं। मैं कहता हूं इस चीज पर चार्ज 10 कूलम्स है, तो इसको क्वांटिफाई करने के लिए हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? कूलम। समझ आ गई? आगे अब चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? या फिर कैपिटल क्यू से, या फिर हम स्मॉल क्यू से इसको आमतौर पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब शहजादे ई क्या है? फिर जहां पर ई लिखा होगा उसका मतलब क्या है? ई है मिनिमम चार्ज, जो मैंने पहले बताया। एक बॉडी पर सबसे मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है? 1.6 ×10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कितना? ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1.6, ई की वैल्यू लिखी हुई है 1.6 ×10⁻⁻19 कूलम, जो कि 1 कूलम से कितना कितना कम है। 10⁻⁻19 का मतलब पता क्या है? ये इससे पहले 19 जीरो लगाओ, तो मतलब ये 0.00 19 जीरो लगाऊंगा, फिर मैं 16 लगाऊंगा, इतना कम से कम रखोगे तो इतना होगा। और ये चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन का भी तो सर चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसा होता है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। आ जाओ आगे, आ जाओ आप शहजादे, आ जाओ आगे। अब टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज तो इतना बड़ा भी हो सकता है, +70 कूलम, +100 कूलम। नेगेटिव चार्ज भी -70 कूलम्स, -100 कूलम्स। लेकिन मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में भी मिनिमम चार्ज लिया है, सबसे कम कितना हो सकता है। नेगेटिव में भी मैंने सबसे कम की एग्जांपल ली है। तो सबसे कम किस में होता है? अगर नेगेटिव एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन पे होता है। सबसे कम अगर मैं पॉजिटिव चार्ज में भी सबसे कम पे आऊं, कितना कम हो सकता है? तो प्रोटॉन में होता है, प्रोटॉन। तो टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसमें प्रोटॉन की मैं बात कर रहा हूं, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो इसमें चार्ज वही है, ई ही है दोनों में। ई की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19। ई की वैल्यू क्या है? वही 1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन चूंकि ये प्रोटॉन है तो यहां पॉजिटिव लगा दो, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है यहां पे नेगेटिव लगा दो। तो पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ टाइप ऑफ चार्ज को क्लियर करेगा, टाइप ऑफ चार्ज को। मैग्नीट्यूड है वो इतना ही है, सबसे कम। अब इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, ये देखो +70 कूलम, +100। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं? सबसे मिनिमम पॉजिटिव में, सबसे मिनिमम नेगेटिव में। तो ये समझ लेनी चाहिए, मिनिमम चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, प्रोटॉन का भी हो सकता है। तो होना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स चाहिए। ये मेरे प्यारे शायद आपको समझ आ जानी चाहिए। अब आ जाओ आगे। अब बड़ी मजे की चीज है, एक एटम ना न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज नहीं होता। मैं जब बोलूं ना एक एटम, इसका नेट चार्ज 0 है, इस पेन का नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्जेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने नेगेटिव है, दोनों ने कैंसिल कर दिया, नेट चार्ज 0 हो गया।
समझ लगी? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं एक बॉडी के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ नेगेटिव, दोनों इक्वल इक्वल है। मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस सारे मिलके +7 कूलम्स बना रहे थे फॉर एग्जाम्पल +7 कूलम, उतनी उसी बॉडी के अंदर, ये बॉडी बना लेता हूं मैं, उसी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्जेस मिलके -7 कूलम बना रहे थे। अगर मैंने इस पूरी बॉडी का नेट चार्ज निकालना हो तो मैं दोनों टाइप ऑफ चार्जेस को प्लस करूंगा, ऐसे है प्लस करूंगा। पॉजिटिव कितना है +7, नेगेटिव वाला चार्ज कितना है -7, ये वाला माइनस इस पॉजिटिव के साथ माइनस हो जाएगा, 7 - 7 0। ओवरऑल नेट चार्ज 0 है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज तो पड़े अंदर। बस ये था कि जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। एटम के अंदर भी यही गेम है, जितने, अब देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब कितने अब ये जो ब्लू वाले बने ना, ये है न्यूट्रॉन, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। मैं सिर्फ पॉजिटिव वालों को देखता हूं, एक ये 2 3 4 5 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5, ये समझ लो नहीं है, ठीक है। जितने 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है। अभी आपने मेरे प्यारे शायद पढ़ा पीछे, अभी आपने पढ़ा है, जितना जितना उस पे प्रोटॉन पे होता है उतना ही उस पे होता है, बस साइन का फर्क है। अब शायद की तरफ जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तो फिर मुझे बताओ तो एटम पे नेट चार्ज 0 नहीं हो गया? नेट चार्ज और एटम 0 कैसे निकाला? इसी तरह ये देखो, ये उसने लिया पॉजिटिव चार्जेस सम नेगेटिव चार्जेस, जैसे हमने अभी ऊपर निकाला था। तो यहां पे अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये हमने इग्नोर कर लिया था। 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, यहां पे 5 डाल दो, Z की जगह 5, 5E। अगर आपने E की जगह 1.6 मल्टीप्लाई पर -90 कूलम डालना है वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको भी यहाँ पे E रखूंगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने हैं प्रोटॉन, कितने हैं 5 है ना, तो 5 यहाँ पे डालूंगा और एक पे चार्ज E होता है, तो 5 पे करने के लिए 5E मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसी है ना। तो 5E प्लस -5E 0, कोई रूला नहीं, पढ़ लो। एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -Z, ठीक है। चलिए ये आपको समझ लग गई कि एटम का नेट चार्ज, किसी बॉडी का भी नेट चार्ज, न्यूट्रल बॉडी है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे अंदर चार्ज नहीं, अंदर चार्ज है लेकिन नेट चार्ज 0। आगे आ जाओ, ये सारी बेसिक्स है जो आपके आगे काम आएंगी, कैपेसिटर वाले टॉपिक में काम आएंगी। अब बात आती है, हम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें एटम में से, प्रोटॉन तो नहीं निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाल लें, या फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दें, इजाफा कर दें, तो अब तो प्रोटॉन तो उतने रहे बेचारे, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन या फिर कम कर दिया या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर से ज्यादा कर दिया। आयन की गेम आती है यहाँ पे। एटम तो वही है जो मैंने आपको बता दिया है, एटम वही है। आयन में क्या होता है? अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ज्यादा क्या रह गया एटम के पास? उस एटम के पास अब ज्यादा क्या रह गया? प्रोटॉन रह गए ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिविटी बढ़ गई, चार्ज उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, समझ आई? फॉर एग्जांपल देखो 5E चार्ज ये न्यूक्लियस में था, बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो थे वो -5E था। फॉर एग्जांपल मैंने एक E निकाल दिया तो ये कितना बच गया? -4E। तो इस पूरे का नेट चार्ज लूं 5E प्लस -4E, कितना आया? E, और लेकिन पॉजिटिव में, बिकॉज बड़े के साथ क्या साइन है? पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। अब ये एटम नहीं रहा, ये आयन है। कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे देता, 5E था, ये -5E था पहले ही, मैं इलेक्ट्रॉन देता तो ये -6E हो जाना था। तो 5E प्लस -6E क्या ना था? -E। अब ये नेगेटिव आयन हो जाना था, समझ आई? तो ये फर्क है बेसिक एटम और आयन में। एटम में वही इक्वल प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज 0 पूरे एटम पे। अच्छा मैं बोलूं नेट चार्ज और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स पे चार्ज है नहीं, प्रोटॉन्स पे है। तो सिर्फ न्यूक्लियस की अगर बात करूं तो वो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन मैं बोलूं नेट चार्ज ऑन पूरे एटम, फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को भी गिनेंगे, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज 0। ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है? शायद आगे आ जाओ। अब मैंने आपको बोला सबसे छोटा चार्ज E है, बस E है, मान लो। इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब E/2 का मतलब क्या है? E का आधा। मैं बोल रहा हूं E से कम हो नहीं सकता, तो उसका आधा कर रहा है, नहीं पॉसिबल। मैं कह रहा हूं E/3, वो तो E के 3 हिस्से कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं E हो ही नहीं सकता, तो मैं 3 हिस्से कैसे करूंगा? मतलब E के बाद कोई फ्रैक्शन पॉसिबल है नहीं है, मतलब E कैन नॉट बी डिवाइडेड E/2, E/3, E/5। अच्छा अब आपको ना कूलम्स लॉ जब आप पढ़ोगे, कूलम्स लॉ में स्टेटमेंट आ गई, फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स हैविंग मिनिमम चार्ज। अब बच्चे हमें पता क्या लगाते हैं? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ये देखो अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, हम पढ़ेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। कूलम्स लॉ का फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला है, K
Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। मैं बोल वो स्टेटमेंट में आया है दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों पे मिनिमम चार्ज है, 1 मीटर पे डिस्टेंस पे खड़े हैं, बताओ क्या फोर्स होगी। तो आप बच्चे यहाँ पे पता लेते हैं मिनिमम चार्ज, लफ्ज देखते हैं यहाँ पे 1 कूलम ले लेते हैं, इसको भी 1 कूलम ले लेते हैं, और भाई मिनिमम चार्ज E है और E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यही गलती नहीं करनी, तो ये कॉमन मिस्टेक्स है कुछ, ठीक है। अब और वन अच्छा अगर आते हैं स्टेटमेंट आती है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ यूनिट कूलम। यूनिट कूलम का मतलब होता है 1, यूनिट मतलब 1, क्लियर। अच्छा तो ये आपको पता लग गया। स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्टिंग इन नेचर इज E। लो भाई चौथी पांचवी मरतबा रिपीट कर रहे हैं हम, मिनिमम चार्ज इज इक्वल टू E। ये नोट्स लेक्चर स्लाइड्स आपको सब आपके एलएमएस पे मिल जाएंगी शहजादों। अच्छा अब यहां पे आता है बिहेवियर ऑफ चार्ज। एक चार्ज है मेरे पास फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, वो रेस्ट पे पड़ा है, चिल हो गया, रेस्ट पे सुकून कर रहा है, तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पढ़ोगे आप, टेंशन नहीं आप लॉजिकली पढ़ेंगे। मतलब रेस्ट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये दो पढ़ रहे होते हो आप, एट रेस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जब चार्ज मूव करेगा तो ये दो केस आते हैं, ये दोनों केस क्या है, ये मूविंग केस है, ये रेस्ट का केस सिर्फ एक था, ये दोनों क्या है मूविंग केस, ये भी ये भी। लेकिन यहां पर चार्ज मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहां पर एक्सेलरेटेड, इसको आप नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या मतलब, एक सेकंड हुआ, एक गाड़ी यहां से यहां तक आई 4 मीटर चला एक सेकंड में, अगला सेकंड होता है फिर 4 मीटर चलती है आगे, अगला सेकंड चलता है फिर 4, हर सेकंड में 4 4 4, हर सेकंड में सेम 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 डिस्टेंस का चलना, सो बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। आप पढ़ के आए हो अभी मोशन एंड फोर्स में। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या है, इसमें 4 चली, इसमें अगले सेकंड में वो 6 चल जाएगी, या फिर 4 से कम चलेगी 2, तो मतलब अब यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में चेंज आ गई, एक्सेलरेशन है, डन। अब जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ऐसे ये फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, ये नीचे लोके जा रहा है, ये देखो जब जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, वो तो जाती रहनी है उसके साथ साथ, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब यहां पे आ गया प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, ये अब देखो यहां पर एक्सीलरेटेड है ना, यहां पर भी बनेगी, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब ये कैसे हो गया सर, ये बच्चों आप पढ़ोगे अब डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टॉपिक है ना, उसको पढ़ाऊंगा मैं। तो जब चार्ज जा रहा है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म बनती रहे और उससे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती रहे, उसको बोलते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन यहां से एमिट होंगी, बच्चे ये बीच में हाइड हो रहा है, आपको नोट्स में दिख जाएगा, रेडिएशंस हाइड होंगी, रेडिएशंस निकलेंगी यहां पे रेडिएट नहीं करेगा वो, रेडिएट नहीं करेगा, ये बेसिक डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में बनेगी, यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहां पर भी बनेगी, यहां पर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसकी वजह से वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। शायद बाकी हम डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में इसकी प्रॉपर लॉजिक भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे केसेस वो चार्ज की बेसिक्स तो आपको पता होनी चाहिए। अब ना एक मिस्टेक जो बच्चे आप करते हो, विच पोजेसेस ग्रेटर चार्ज, 4 ऑप्शन आ गई हैं, वो बोलता है इसमें से सबसे ज्यादा चार्ज कौन सा है। अब आप बोलोगे पॉजिटिव में सबसे बड़ा देखता हूं मैं ये, नेगेटिव में तो नेगेटिव छोटा होता है, पॉजिटिव 78, टिक लगाओ, आप तो ये करोगे टिक लगाओ, जबकि ये गलत है। चार्ज मैंने बोला पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जब मैंने खुद बोल दिया कि नेगेटिव भी हो सकता है, तो बस ये देखो नंबर किसका ज्यादा है, 79 ये ज्यादा है। सर लॉजिक क्या, देखो लॉजिक आउट देयर। फॉर एग्जांपल ये इसके पास 3 पॉजिटिव थे 3 नेगेटिव थे, मैं अब क्या करूं, मैं इसको एक नेगेटिव और दे दूं, इसके पास एक नेगेटिव का इजाफा हो गया, फॉर एग्जांपल -1 का इजाफा हो गया, तो चार्ज आ चुके। अच्छा अब मैं नेगेटिव फॉर एग्जांपल 4 ही थे, मैं 2 निकाल लेता हूं, अब 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने से भी चार्ज ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डालने से भी चार्ज ही आ रहा है, बस साइन का फर्क है ना। मैं पॉजिटिव निकाल लूं यहां से, फॉर एग्जांपल देखो टेंशन नहीं लेनी ज्यादा, टेंशन नहीं लेनी, ये देखो 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव निकाल दूं, 2 बच गए, 3 नेगेटिव, तो नेगेटिव में 1 ज्यादा है ना, तो नेगेटिव फॉर एग्जांपल 1 ले लेता हूं, नेगेटिव 1 ज्यादा है, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूं वैल्यू, तो पॉजिटिव निकालने से भी चार्ज आया ही है, बात समझ आई ना। तो चार्ज बन गया, नेगेटिव को छोड़ दो, अब चार्ज आ गया है। चार्ज डेफिशिएंसी से भी बन सकता है किसी चीज की, एक्सेस से भी बन सकता है, चार्ज बनना चाहिए,
चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, समझ आई? तो आपने हमेशा यहाँ पे क्या देखना है, मैग्नीट्यूड, ये नहीं देखना पॉजिटिव। भाई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, नेगेटिव 79 का मतलब क्या है कि नेगेटिव वाला चार्ज 79 कूलम्स उस बॉडी के अंदर ज्यादा है पॉजिटिव से, ये मतलब है इसका, 79 कूलम का डिफरेंस है। नेगेटिव की एक्सेस हुई है नेगेटिव चार्जेस की। अब नेगेटिव चार्जेस की अगर मैंने एक बॉडी में एक्सेस करनी, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं पॉजिटिव निकाल लूं फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर मैं नेगेटिव दे दूं। समझ आ गई शहजादे, समझ आ गई है चार्जेस की वो थोड़ी वो ना गेम समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब चार्ज के टॉपिक में आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए। क्यू फॉर्मूला है, क्यू टोटल चार्ज एक बॉडी पे अगर निकालना है तो पहले देखो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। सिंपल, ये प्रोटॉन भी हो सकता है, अच्छा, यहां पे लिखा उस इलेक्ट्रॉन की बात है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये पूछ रहा है वो। समझ आई ना? मैं कहता हूं बॉडी, ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर ये 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -19। लेकिन पूरी बॉडी पे कितना चार्ज है वो होगा क्यू, वो मुझे कैसे पता लगेगा? जब मैं इस एक पे जितना चार्ज है, जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक पे चार्ज जो कि ये है। सेंस बन रही है बात की? अब पढ़ो स्टेटमेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक बॉडी के ऊपर चार्ज था -1 कूलम, वो कह रहा है कि इस पूरी बॉडी पे -1 कूलम चार्ज है, पूरी बॉडी का चार्ज उसने बता दिया। वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर बनाया था वो चार्ज। ओए 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 ओए, आप समझ आई ना? कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था ये, इस तरह के कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते गए क्या -1 कूलम बन गया। तो n निकालना है, इज Q ओवर E। Q क्या शहजादे? 1। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो नेगेटिव को इग्नोर कर सकता हूं ना मैं कहता हूं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ना बोलूंगा, पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स बोल दूं या नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स बोल दूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मुझे, तो नेगेटिव मैं इग्नोर कर सकता हूं। 1 ओवर E, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -19। अब इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना, MD कैट है, कैसे करोगे? 1 ओवर क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -19। सिंपल, इस पॉइंट को ले जाओ इधर तो 10 to the power -1 भी साथ आ जाएगा, ऐसी है। तो 10 to the power -19 10 to the power -1 कितना हो जाएगा? 10 to the power -20, उसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 10 to the power +20। बाकी ये 16 हो गया ना, यहाँ पे 16 आ गया, कुल अभी तक नहीं। 1/16 इसको सॉल्व करते हैं। 1/16, 1/16 से छोटा है, पॉइंट लगा के 0 लगाओ, फिर भी छोटा है, अब ऊपर कुछ नहीं करना, चुप करके 0 लगा दो एक और। गॉट इट? अच्छा, अब 16 6 जार कितने होते हैं देख लो, 6 जार 36 96, 16 6 जार 96, 4 ये 0, बिकॉज 4 छोटा था फिर 0 लगाना पड़ा मुझे। तो अब क्या 16 2 जार 32, 0.62 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 20, 6.2 करना है मैंने, ये माइनस में, ठीक है। गलत किया मैंने एक चीज, ये देख लो मेरे से गलती हुई है। जब यहां पे था 1 और यहां पे था 16, मैंने पॉइंट डाल के 0 लगाया, ऐसी था। अब जब ये 10 फिर कम है तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा पहले और फिर यहाँ पे 0 लगाऊंगा, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आनी चाहिए आपको। तो 16 6 जार फिर था 96, तो मतलब 0.06 था यहाँ पे, ऐसी है। तो 0.06 था तो फिर यहाँ पे 10 to the power -2 हुआ होगा, 10 to the power -2 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 20, 10 to the power +18, 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 18, चार्ली ऑप्शन। कैलकुलेशन को दोबारा देखना शहजादे, ये बल्कि गलती भी आपको समझ लग गई, जो गलती आप कर सकते थे। बेसिक मैथमेटिक्स आपकी अब सही होगी, इससे ज्यादा मजीद अच्छी होगी, ठीक है शहजादे, आपको पता लग गया। ओके शहजादे, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट खत्म हो गया शहजादे। एक चीज लिखी हुई है मैंने आपके लिए, इफ वन अचीवमेंट मेड यू फॉरगेट द क्रिएटर। अगर आपको जिंदगी में कोई ब्लेसिंग मिली और आप भूल गए अल्लाह ताला को, याद रखना योर फेलियर इज नियर। बिकॉज कुछ लोगों को अल्लाह नवाज देते हैं, कुछ लोगों को अल्लाह नहीं नवाजते, कहते हैं कि तब तक मेरा नहीं होगा मैं नहीं नवाजूंगा, लगा ले तू अपने 5 साल। तो जितने जल्दी अल्लाह ताला के हो जाओगे ना, उसके बताए हुए असूलों पर अमल के लग जाओगे, अल्लाह ताला आप पे करम करेगा। खुश रहो, मेहनत करते रहो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।